अरे तुम्हारी निकाल दूं? निकाल लो, सॉल निकाल लो भाई। अभी पता पड़ेगी जितना ऊपर पर चढ़ते जाओगे ना ठंड लगती जाएगी। निकाल ले रहा हूँ। तो भाई आज की हमारी सवारी ये है, हैरियर जा रही है अपने साथ और अपनी फॉर्च्यूनर का ही स्वामी जी वाली। तो भाई अभी हमने ले लिया अपना पहला स्टॉप और अभी हम रुके हैं आपका शिवा ढाबा सोनीपत पे। ठीक है भाई, सोनीपत ही है ना अभी हम? सोनीपत मामा शिवा ढाबा। मामा शिवा ढाबा। तो ये अपनी टीम अभी यहाँ पे खाना वाना खा रही है। भाई पराठा खा लो चटनी साथ। ये तो घर वाला है ना, तो घर वाला। हाँ ना, बाहर का भी ऑर्डर करा है, अभी वो भी आ रहा है। पहले घर वाले निपटा लेते हैं क्योंकि भाई डाइट वाइट पे सारे डाइट वाइट पे रहते हैं। चटनी और कहते हैं ना लहसुन की और प्याज की बढ़िया वाली। भाई ठीक है भाई, किसका पराठा आए हो? भाई आलू प्याज का पराठा। एक से तो पार पड़ेगी ना तुम्हारी। कितने मंगाए तुमने? 10-12? अरे 10-12 तो बोलो यार, 4-5 में क्या हो रहा है भैया? कितने खाओगे आप भैया? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। डाइट वाइट तो नहीं है ना? जब बाहर पिकनिक पे आ गए नो डाइट। भाई खाना हो गया सबका? डन डन डन। भाई खाना सबका हो चुका है और अब हम पी रहे चाय। सबका हो गया। तुम ये तो बताओ तुमने कितने खाए? 7 परांठे। ये हमारे अनीस भैया के बड़े भैया हैं जो शिवा ढाबा पर रहते हैं, जेवर। कैसे भैया? राधे राधे। राधे राधे। आप अगर यहाँ पे सोनीपत के पास पड़ता है ये ढाबा, मामा शिवा ढाबा, अगर आप आना चाहो तो भैया मिले। भैया आपका नाम क्या है? समीर। यहाँ के मतलब जो मैनेजमेंट संभालते हैं वो भैया संभालते हैं। तो आइए कभी मिलिए। खाना A1 है जो अपना शिवा ढाबा पे मिलता है ना, वही खाने की क्वालिटी सेम है। टेस्ट आ रहा है चाय वाय का, सब खाने पीने का डिट्टो है। ये हमारे भाई साहब करोल बाग के किंग। ये चाय पी लो। और ये लड़ाई हो रही है भाई साहब, कौन जीतेगा पता नहीं। और लड़ाई हो किसके ऊपर रही है बताना जरा। गाड़ी चलाने के ऊपर। क्या फॉर्च्यूनर में चलाऊंगा, क्या हैरियर में चलाऊंगा? किसके ऊपर है रही लड़ाई? इसे सुनो भैया, हमारी हो रही लड़ाई। राज के सर, जय श्री राम। जय श्री राम। आगे मिलते हैं कहीं खाने की जगह पे। वो बंसी वाले की जय। और ये था हमारा पहला स्टॉपेज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलते हो? वैसे एक्चुअल में हमें पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब सोच के हम कुछ निकले थे, अब प्लान बनता जा रहा है, मतलब चेंज होते जा रहे हैं प्लान। अभी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाके रुकेंगे, कहाँ पहुँचते ये नहीं पता भाई। इसलिए कोई बता नहीं रखा। चल ही रहे, मतलब हिमाचल की तरफ बढ़ ही रहे। कहाँ जाना है सोच के तो शिमला की आए थे। अब प्लान कुछ चेंज हो गया है। अब 2-3 जगह की और प्लान मतलब कर रहे हैं कि भाई यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो भाई अब कुछ कहना मतलब बेकार है कि अभी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं, बेकार है। अब कहाँ पहुँच जाए तो फिर ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको। तो भाई अब हम लोग चंडीगढ़ पार कर चुके हैं। दूसरा स्टॉप है अपना, अभी चाय वाय के लिए रुके हैं। तो भाई मेरी तो नींद पूरी हो ली है। ये डी के भाई चला के ला रहे हैं। देखो डलहौजी होते हुए फिर खजियार पहुंचते हैं। तो खजियार का प्लान बन रहा है, देखो कहाँ जा सकते हैं उसके आगे। सुबह 9 बजे की चाय कैसी लग रही है आपको? ठीक लग रही है, बढ़िया। 9 बज रहे हैं, 9:15 हो गए पूरे। 9:15 चले कब के हम लोग? 12 घंटे हो गए हमें चलते। 12 घंटे हो गए। अब 12 घंटे में हमें खजियार अभी हाथ में नहीं आ रहा। भैया कहाँ रह गया खजियार? बस ये 2 किलोमीटर आगे। आप बताओ कहाँ है खजियार? खड़े हैं भैया, खजियार में ही आएंगे। अभी हम खड़े हैं ये। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पे डीजल डलवाने के लिए और हवा भी चेक करा रहे हैं। मतलब काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात हमारा बन चुका है पोपट इतना, मतलब कि हम लोग 50 किलोमीटर ऊपर चले गए पहाड़ों पे। मतलब ऐसा है कि गूगल जो है हमारा नेट चल नहीं रहा था एक भैया का। अब उन्होंने मैप लगा लिया, अब उनका नेट चल नहीं रहा, मैप उन्होंने कहाँ ले गया 50 किलोमीटर। फिर वापस आए हैं लौट के। अब भाई साहब यहाँ से अब खजियार जा रहे हैं। मतलब मनाली का प्लान था, मनाली से इधर उधर निकल गए साइड में, अब खजियार जा रहे हैं। भाई साहब देखो खजियार भी पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। अब हमारे डी के भाई ने ले लिया है मैप का जिम्मा। अब ये देखो अभी तक तो सही पहुंचा रहे हैं। 14 घंटे हो गए चलते चलते हम लोगों को। तो पहुंच के ही ना दे रहे, घंटे से पहुंच ही नहीं पा रहे, खजियार ही नहीं पहुंच पा रहे। कोई किसी एक का कमेंट आया कि भाई कि तुम लद्दाख जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मतलब कल 9 बजे की हम नोएडा से चले और 9 बजे से ये टाइम हो गया।
मतलब 14-15 घंटे होने जा रहे हैं। इतना दिमाग खराब हो रहा है कि व्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर भाई साहब मैंने कहा चलो करना तो है ही है। चेहरे की तो बैंड बज रही है। हम सोच रहे 50 किलोमीटर रह गई है, हम 50 किलोमीटर चलाए, हम लग रहा था 50 किलोमीटर रह गई है, अब 120 किलोमीटर और है। पता मतलब किस हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, पता नहीं दिमाग कहाँ है। एक तो प्लानिंग नहीं करी ना हम लोगों ने, ऐसे ही आ गए हम लोग बिना सोचे ही। जय माता की। अच्छा तो वैष्णो देवी निकलने फिर भाई साहब, वैष्णो देवी हमें तो लग रही है, अब हमें तो राहुल भैया हमारी बात ही के हमें तो घर ही बर्फ की सिल्ली 4-5 मंगवा लेते। तुम अभी हम 50 किलोमीटर चलाए, तुमने यूं कही कि 50 किलोमीटर है, अब 120 पता पड़ रही है अब। अरे यार आज क्या हो रहा है ये? मथुरा से श्रीकांत शर्मा फाइनल हो गया। 120 है। मर गए। तो भाई अब हम यहाँ फंस गए, मतलब आधे किलोमीटर का जाम लग रहा है वो आगे। देखो भाई ये व्यू, दो घंटे का जाम लग रहा है आगे। अब डॉक्टर साहब ना बच रहे आज। ओए होए जंग छिड़की दो। करीब मारता रे। अरे तुम्हारी डोले मारो तो भाई जब से निकले हम लोग बर्फ चिल्ला रहे थे कि बर्फ कहाँ है। तो भाई ये लो बर्फ मिल गई। बर्फ क्यों भाई इतनी ठीक है? और चाहिए बर्फ है? मजा आ गया। और चाहिए? अल्टीमेट। यहाँ पे भैया और शौर्य भैया दोनों इस बर्फ पे चढ़ेंगे। चलो रेडी रेडी गो। 1 2 3 4 5 6 चल गया। ओ बेटे शाबाश मेरी जान, आ जाओ और ऊपर कोशिश करो। और ये भैया भी जा रहे हैं अब। गो फास्ट हमें रह गए। भाई साहब मौसम हो रहा है भाई गजब। अरे डीके भाई उधर मत करो, डीके भाई डॉक्टर साहब भी गिरे, उधर मत करो। तो अरे उधर से निकलो, उधर से निकल जाओ यार। इतने भारी भरकम शरीर को क्या करोगे तुम? आ जाओ। ओ भाई साहब अबे यार गुदगुदी है ना। ए यार अब गलत। और ये सौर्य भाई जा रहे हैं भैया के पास और ये मस्ती कर रहे हैं बर्फ में। देखो गिरेंगे नहीं। और भरेंगे ए भर दिया भर दिया। ये क्या हो रहा है? पैर जगह जा रहे हैं। अरे यार लगी बड़ी है ढंग से, ठंडी आ रही है। अब ना निकलने का मन कर रहा भाई साहब। जब यहाँ पे आए ना बड़ा जोश होके नहाऊंगा, अंदर घुसा चुपड़ के आ गया हूँ बाहर। मैंने खुद यार, मैं भी खुद नहीं नहाया तुम्हारी कसम। भैया लाइट ही चली गई बहुत ज्यादा। देखो हीटर के नाम पे ये दे दिया डिब्बा, एक चल रहा बस इसमें। एक ही है इसमें बस? हाँ ये 2 होने चाहिए ना इसमें, एक ही है। इस साल कंप्लेंट करनी पड़ेगी इसकी। कोई बाहर चले यार, बाहर तो मन ही ना कर बताने का। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, खाना भी तुम यही मंगाओगे मुझे पता है भाई। यही करना पड़ेगा जरूर, ये ना हो ना भाई। ठंड इतनी है कि भाई साहब यहाँ हमने एक रजाई और एक ये ब्लैंकेट है, और ठंड इतनी पड़ रही है भाई साहब हाथ खुल नहीं रहे। और हमारे ठाकुर साहब ने आज ऐसा करा है कि हमारे ऊपर बर्फ डाली है मन भर कर। हैं जी भाई, शुरुआत तुम लोगों ने ही करी। मैंने क्यों करी? मैं पूरा गीला हुआ पड़ा हूँ, मेरे कपड़े उतरे पड़े हैं देखो। मेरी तो हमने जैकेट गीली कर दी, सब कर दी यार। मेरे जूते तक गीले हैं भाई, जूते सॉक्स तो हो रही तो तुम्हें लग रही खेलवे की हो रही ना। पहले स्वामी जी ने मैं ढंग से करी है, मेरे सिर पे मारी ईंट सी तो पहले।
मतलब जितना एंजॉयमेंट आप कर सकते हो वो बाहर कराओ। अगर आपने होटल में चेक इन कर लिया ना तो फिर नहीं जा पाओगे, फिर उसके बाद नहीं जा पाओगे। फिर आने के यहाँ पे बेड पे बैठने के बाद ना फिर जाने का मन ही नहीं करता बाहर। वो तो है ही। और अभी देख लो बाहर कितना बर्फ में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, बढ़िया आराम से कर रहे हैं ना, बढ़िया। अब घर यहाँ आते ही अब मन ही नहीं कर रहा जाने का। सुनो खाने का भी मन नहीं कर रहा, खाने वाने का भी मन नहीं कर रहा। यहीं आ जा खाना भाड़ा में दो। तो वही है, पहले ही मस्ती कर लो सारी। भाई अगर तुम आ रहे हो यहाँ पे डलहौजी में तो भाई ध्यान रखना है कि पहले अपनी मौज मस्ती करके तब रूम में एंटर करो, क्योंकि भाई एक बार रूम में आने के बाद ठंड इतनी लगती है ना कि फिर बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। बहुत ठंड है भाई। तो भाई देखो जो मैं कह रहा था ना वही हो गया, सब अपने अपने कमरे में जाके सो चुके हैं। और हमारे बराता हमारे भाई DK ठाकुर, हमने बोला था ना कि अभी एक बार रजाई में घुस के अभी निकल नहीं पाएंगे, तो वही हुआ भाई। देखो खाना मंगा लिया यहीं पे हैं भाई यहीं खाना खाता हूँ, अपने चुप सो जाओ। अब भोजन यहीं चलेगा। क्या क्या मंगाया है? दाल है और मिक्स वेज दाल और ये तवा रोटी। तो भाई अपना सिस्टम ये है कि अगर ऐसी मतलब यहाँ पे आ रहे हो ना तो थोड़ा हल्का खाना ही खाओ यार, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। मतलब हल्का खाना खाओ। हैवी खाना खाओगे ना दिक्कत ही रहती है, पेट भरा भरा रहता है, गैस मतलब बन जाती है। अब कुछ ना हो लेकिन फिर मतलब अगर एंजॉय करना है ना आपको तो खाना हल्का खाओ, फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज खा लो, खाना भी हल्का खा लो। तवा रोटी है देखो, पराठे बेल देते हैं, बड़ी प्रॉब्लम। पराठे पेल के तो भाई साहब पूरी ट्रिप की मतलब वाट लग जाती है। तो जितना नॉर्मल रह सको उतना करो। इसलिए देखो नॉर्मल तंदूरी रोटी की जगह तवा रोटी, दाल और आपका सब्जी, सब चीज नॉर्मल है, घी भी नहीं है। हाँ सिंपल है। देखो इस व्लॉग को यहीं एंड करें, क्योंकि फिर मैं सोच रहा हूँ कि Day 1 Day 2 ऐसे करके करें, या फिर देखते हैं अभी जो भी मूड बनता है भाई, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो देखो जैसा होता है बताते हैं फिर आपको। तब तक खाना खाते हैं भाई, आप भी खाना खाओ। ले लो पीछे पीछे। इनू